Hello, yes, good morning, guys. Yes, good morning, Anmol. Yes, good morning, Abir. Good morning, Garv. चलिए ठीक है, तो व्यूअर आज हम लोग करने वाले थे फिल ऑप्स है ना, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज देखते हैं. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद कंजंक्शंस. कुछ यस. Where are the questions? Let me just open it up. चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली मैं इनके साथ प्रीपोजिशन क्या आना है वो बताना है, ठीक है. यानी कि वी हैव टू फाइंड टू प्रीपोजिशंस ब्लैंक्स अकॉर्डिंग. Yes, today's multi-city police raids leading to arrest. Yes, ये इसके साथ बिल्कुल टू ही आएगा. Leading to the arrest of 5 people with alleged Maoist links has once again brought the debate on the concept of urban nationalism. है ना? तो बिल्कुल सही लीड के साथ, यानी कि इसके साथ में हम लोग टू यूज करते हैं. क्या था कल के मॉक में? सर्व कैसा था? आई गेस मैंने बनाया था. हाँ यस, बनाया नहीं था. ओके. एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है कि बॉक्स बनाते समय मेरा पूरा ध्यान से होता है कि क्वेश्चंस इस टाइम पे ट्रेंड कर रहे हैं, या मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलते रहे हैं, तो वो जरूरी होता है. तो यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिस आइडिया इज आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट्स पॉलिसी डैश जम्मू एंड कश्मीर एज रिफ्लेक्टेड एज डैश. एज रिफ्लेक्टेड एज नो. Okay, this idea is also the explanation of his government's policy. Okay, as reflected from his yoga, as reflected in his pronouncement. देखो कोई चीज फिजिकली रिफ्लेक्ट होती है तब तो हम फ्रॉम यूज करते हैं, लेकिन किसी की बातों से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे हम रिफ्लेक्ट के साथ इन यूज करते हैं. तो यस, अभी डी हो जाएगा बिल्कुल सही. ठीक है, पॉलिसी ऑन समथिंग, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड इन हिज ओन प्रोनाउंसमेंट्स. करेक्ट. ठीक है, तो सेकंड का ये हो जाएगा डी. पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स डस्टर. सेकंड वाला ब्लैंक पूरी तरीके से हेल्प करेगा इसे फिल करने में. यस, बिल्कुल सही. ठीक है, अगर कोई चीज ज्यादा होगी ना, ये भी कुछ ज्यादा बोल दिया ऐसा वाला, तो ओवर द टॉप. यस. ठीक है, इनअप्रोप्रिएट और मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी, समथिंग विच वाज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यस इट वर न्यूक्लियर वर इररिस्पांसिबल, यानी इनने जो भी कुछ बोला तो उस पॉइंट्स पर इररिस्पांसिबल एंड ओवर द टॉप. करेक्ट. नेक्स्ट. Yes, whose livelihood depends on traditional land use. बिल्कुल सही. We'll go with C. ठीक है, अगर प्रीपोजिशंस हैं ब्लैंक्स में तो कुछ प्रीपोजिशन जरूर ऐसा होगा जो हमें पता होता है, एक आध में कंफ्यूज हो सकता है बार. तो यस, सी इज करेक्ट.
in the orbit. Correct. So despite fears over the impact of placing thousands of satellites in the orbit. बिल्कुल सही. A is correct. A slew dash new problem. Slew का मतलब क्या होता है? What is slew? Number of, yes, large number of, या number of, बिल्कुल सही. So a slew of new problems emerge directly from the government policies. Yes, C is correct. देखिए एसएससी के लिए तो बिल्कुल सेम इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी रहो. ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीपोजिशन पे आते हैं तो फिलअप्स. Farmers played a role in the loss of the government. Their concerns. First UPA child. Okay, क्या होना चाहिए? Farmers played a role in the loss. James. Second blank confusing है, yes. Because including agricultural plans होना चाहिए था, including through. No, ठीक है. पता है इसमें क्या क्या है? फर्स्ट में क्या आ जाएगा? यानी कि थ्रू एन इंक्रीज. अगर हम बी वाला लगाते हैं तो इसे देखते हैं. Farmers played a role in the loss of NDA government in 2004, and the first UPA regime sought to meet some of their concerns through an increase in public spending in rural areas, including through agricultural plans in each state, a focus on agricultural credit and enhanced extension activities, and the rural employment guarantee scheme. तो इसका भी हो सकता है, because including through this thing and through अगर यहाँ पे लगाएंगे हम तो, और ऊपर इंक्लूड कितनी होगी? Some of their concerns, or to meet some of their concerns through an increase in. तो B is correct. पढ़ के देख लो आप एक बार, देन बताओ. क्योंकि एक्सक्लूडिंग तो आएगा नहीं, ऑफ कोर्स. ठीक है. और पहले वाले में थ्रू एकदम फिट आ रहा है. इंक्लूडिंग की जरूरत नहीं. इंक्लूडिंग इंक्रीज, इंक्लूडिंग नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट बैंक. डी देखते हैं. डी में क्या होगा कि फर्स्ट ग्रेड डिसीज. उन्हें कंसर्न्स दिखाने, मीट टू सम ऑफ देयर कंसर्न्स, ये करने के बाद इसकी तरफ नहीं, इसकी तरफ कंसर्न नहीं दिखाना, इस जरिए से वो अपना कंसर्न दिखाना चाहेंगे पब्लिक स्पेंडिंग के तरीके से. रूरल एरियाज में जब स्पेंड करेंगे उससे अपना कंसर्न शो करेंगे, उसके लिए है ये वाला, है ना. और यानी कि ये करने के बाद थ्रू एन इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग प्लस इंक्लूडिंग थ्रू, तो थ्रू दिस थिंग एंड थ्रू दिस थिंग ये आ रहा है यहाँ पे. देखो एक थ्रू यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि थ्रू दिस थिंग
कि ये हाउ दे आर गोइंग टू क्या लेंगे regime sought to meet their some of their concerns। हाँ, तो इसके थ्रू एंड इसके थ्रू, तो बिल्कुल सही। तो इस वाले में तो इंक्लूडिंग से आ रहा है, यस। तो हम लोग इस बी को मार्क कर सकते हैं इसमें। हो गया क्लियर? पता है क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये इंक्लूड नहीं होगा, डायरेक्ट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्लान्स, क्योंकि इंक्लूडिंग के साथ थ्रू तो हम वरना लगाते ही नहीं। हमने क्यों? बिकॉज यहाँ पे थ्रू दिस थिंग एंड थ्रू दिस थिंग, इस तरीके से समझ लो कि इसके द्वारा और इसके द्वारा। क्लियर है? यस। समझ में आ गया? कोई डाउट? अनमोल क्लियर हो? ठीक है। चलिए, yes। यानी पहले वाले में तो एट 19 आना चाहिए। किलियन बैप, बैप की बोलेंगे एक्सलेंट होगा इसमें। किलियन बैप, who at 19 became the youngest to score in the World Cup final since Pele. Showed glimpse of extraordinary potential. He now looks set for, yes, things। ठीक है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट। For Croatia, marshaled dash the excellent Luka Modric. There is no disgrace in defeat। सेकंड वाले में तो इन ही आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते क्या आएगा। डिसग्रेस इन डिफीट, मतलब इसमें कोई डिसग्रेस वाली बात नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो यस, विल सी फॉर क्रोशिया मार्शल्ड बाय, मार्शल्ड एज इन किसके लिए यूज करते हैं? फॉर क्रोशिया मार्शल्ड बाय, मार्शल्ड बाय मतलब डायरेक्टेड बाय समथिंग, कंट्रोल्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, हाँ बिल्कुल सही, कंट्रोल्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, करेक्ट। कैप्टेन बाय, बिल्कुल सही। ठीक है, फॉर क्रोशिया मार्शल्ड बाय द एक्सीलेंट लुका मॉड्रिक, देयर इज नो डिसग्रेस इन डिफीट। यस, लेड बाय, डायरेक्टेड बाय, कैप्टन बाय, कंट्रोल्ड बाय, बिल्कुल यही आएगा इसमें। ओके, तो सी इज करेक्ट। और हाँ, ये बिकॉज अब देख, मैंने वही कहा था कि किसी ब्लैंक में हम लोग एक वर्ड के लिए श्योर होते थे कि आना चाहिए, तो सेकंड वाले में तो इन था, एंड फर्स्ट वाले में इट विल बी बाय। नेक्स्ट, ideas contexts of, यस अक्रॉस, देखो इसमें सही नहीं आ रहा, अक्रॉस बिल्कुल भी सही नहीं होगा, कवरिंग अक्रॉस 660 कंट्रीज नहीं होगा। कोई चीज के लिए ऐसा होता है स्प्रेड अक्रॉस 60 कंट्रीज, ऐसे हम यूज कर सकते थे, बट कवरिंग ओवर 60 कंट्रीज होगा, बिल्कुल सही, तो इसका ए हो जाएगा। तो चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वी आर already has contracts of 1 trillion covering over 60 trillion, over is correct। ठीक है ना?
इसमें वही उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था कि ऐसे क्वेश्चंस था जिसमें 3 ब्लैंक्स थे एंड देयर वाज वन ऑप्शन। उसमें वही करना, एक वर्ड चाहिए जो तीनों ब्लैंक्स में आ सके। सबका सी आ रहा है? यस, सी हो जाएगा इसका। डेरोगेटरी है ना, एनी और sarcastic kind of comment। बिल्कुल सही। The way that he is progressing in life, it can be said that he has quite a dash. If someone is not done to correct this, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि हमें पहले वाले में क्या करना है, नेगेटिव वर्ड चाहिए। वी नीड अ नेगेटिव वर्ड। कैलियस का मीनिंग क्या होगा? कैलियस तुम लोग उसके लिए बोले इमोशनली हार्ड एंड, मतलब जो स्ट्रांग हो, या कैलियस बोलते हैं इमोशनली हार्ड एंड। यस, तो ब्लीक आ जाएगा इसमें। ऑनेस्ट, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट तो कैसे भी नहीं आएगा क्योंकि यस, ब्लीक इज फाइन। ब्लीक का सही मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा? नॉट ब्राइट या मिजरेबल काइंड ऑफ थिंग। वैसे ग्लूमी वाले सेंस में आता है थोड़ा सा, वैसे एक मीनिंग इसका कभी कभी, या यस, मिजरेबल वाले सेंस में वैसे लिख सकते हैं, मिजरेबल फ्यूचर समथिंग। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट्स हमें पता चलता है। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए, हम इसमें देखेंगे तो नेगेटिव वर्ड मिल जाएगा, बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, दिस ओके, फ्रॉम द ब्लीक लुक इन द आईज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, बी इज करेक्ट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश टू रूल्स। इसका आंसर मतलब ऐसा है कि शायद जल्दी मिल जाएगा। यस, बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक रूल्स, स्टिक टू द रूल्स। वैसे ही अडेयर टू द रूल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। Adhere to rules and regulations life if you want to achieve something. If you're a person who hates discipline and cannot adhere, there you will not. अटेस्ट तो अटेस्ट ही होगा। अटेस्ट जो हम लोग जिस सेंस में यूज करते हैं, अटेस्ट करवाने वाले कोई भी चीज, डॉक्यूमेंट्स, अटेस्ट। ठीक है, यानी कि अटेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जो हम किसी से हटा रहे हैं, मतलब बेसिकली हम उससे सर्टिफिकेशन चाह रहे हैं ना किसी भी चीज का, तो सर्टिफाई या अफर्मेशन, किसी चीज को कंफर्म करना कि हाँ ये ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। ओके,
इसका मतलब हो जाएगा टू सीज, या फिर टू कॉज टू एंड समथिंग, या टू पुट एन एंड टू समथिंग। ठीक है, अबेट। रिजेक्ट, टू रिजेक्ट ये तो अटेस्ट ही वही वाला था जो हम डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराते हैं, बेसिकली सर्टिफाई और अफर्म। ठीक है, तो अदर तो हमें पता है स्टिक टू समथिंग। ओके, आई गेस दिस इज फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल। सुपरफिशियल। ठीक है, पता चल गया था कि एक शैलो जैसा वर्ड चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो नाइस। सुपरफिशियल इज फाइन। स्टुपेंडस क्या होता है? व्हाट इज स्टुपेंडस? शॉकिंग, हाँ। देखो, शॉकिंग उसके लिए यूज करते हैं, मार्वलस। ठीक है, एस्टोनिशिंगली ग्रेट और समथिंग ऐसा, बिल्कुल। मार्वलस, शॉकिंग, ह्यूज। ठीक है, यस, मार्वलस भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, मार्वलस। मार्वलस में लोग ओके। स्पूरियस, व्हाट इज स्पूरियस? फेक, यस अभी फेक हो जाएगा, बिल्कुल सही। फेक, फॉल्स। ठीक है, तो विच इज जेन्यून नहीं है, बेसिकली फेक है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट सब्सटेंशियल, तो सब्सटेंशियल पता ही होगा। नेक्स्ट, ओके, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड चाहिए था। और सक्सेसफुल इज बिल्कुल, सक्सेसफुल इज, successful people hardly find it difficult to manage multiple things in life. Okay, lucid is what? Something which is clear, easily understood या clear ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। Easily understood or clear, lucid. Sterile, stagnant, या ठीक है, something that is unable to reproduce, uninspiring, unproductive, stagnant, बिल्कुल सही। uninspiring, ठीक है, unproductive, stagnant, हाँ, unproductive बोल सकते हैं इसके लिए। और cool, चलिए नेक्स्ट देखा जाए।
आइडेंटिफिकेशन विक्ट्री कस्टम, यस द अग्रीमेंट होगा इसका, बिल्कुल से द अग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है, इजी है काफी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज रेटिफिकेशन? ये भी तो अग्रीमेंट वाले सेंस में यूज करते हैं ना, फॉर्मल डिक्लेरेशन और समथिंग। आर्गुमेंट नहीं, हाँ, फॉर्मल कंसेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इट्स लाइक फॉर्मल अग्रीमेंट और कंसेंट। ठीक है, चलिए। ओके, ओके। सेंटेंस तरीके से लिखा गया है कि यहाँ पे जानने का मन कर रहा है कि हुआ क्या था। तो ये सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन would arrive at the nobody knew such an awkward, तो ये awkward तीनों जगह सही जा रहा है, बिल्कुल सही। ओके, ओके। काफी ज्यादा फोर्स्ड है ना सारे सेंटेंसेस, तो यस कैंडिड इज करेक्ट। वी हैड अ वेरी कैंडिड चैट, एज इन जेन्यून, बिल्कुल मतलब नॉर्मल। जेन्यून काइंड ऑफ थिंग, नॉट फेक, नॉट स्क्रिप्टेड। उसके लिए यूज करते हैं ना कैंडिड, या फ्रैंक। फ्रैंक, जेन्यून, अनस्क्रिप्टेड, कैंडिड। ठीक है, और टॉक के सेंस भी यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स कैंडिड फ्रैंक ही हो जाएगा, बिल्कुल सही। Oh, there is no dash that can stop a winner, since the will to win is more important than anything. Yes, भी यूज करेक्ट। बाकी सारे पॉजिटिव तो नहीं है, नीचे वाले पॉजिटिव ही है वैसे तो। अबैश किस लिए यूज करते हैं? एम्बेरसिंग, एम्बेरसिंग काइंड ऑफ थिंग ना, अबैश। एक्सियम, व्हाट इज एक्सियम? समथिंग दैट इज एक्सियोमेटिक स्टेटमेंट्स। एक्सियोमेटिक किसके लिए यूज करते हैं? एक्सियोमेटिक बोला जाता है कई बार, एक्सियम बोला जाता है। सेल्फ स्टैब्लिश्ड, ठीक है, सेल्फ स्टैब्लिश्ड फैक्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बिल्कुल सही। तो दोनों कुछ भी हो सकते हैं हम लोग इसे, जो सेल्फ एविडेंट हो, सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एस्टैब्लिश, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्सियम, बीविचिंग, मैजिकल। अच्छा, जब हम लोग एन्चेंटिंग बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो या बोल सकते हैं मैजिकल काइंड ऑफ थिंग। मैजिकल, स्पेल बाउंड, ऐसे बोलते हैं ना कि स्पेल बाउंड कई बार इसके लिए बीविचिंग के लिए बोला जाता है, मैजिकल भी बोलते हैं, बीविचिंग। ठीक है, आई गेस मैजिकल, bewitched by something।
कोई चीज अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे देखते हैं लाइक समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, देन आल्सो यूज द वर्ड बीविचिंग ना, बीविचिंग ब्यूटी, मतलब जो इट कैन कास्ट अ स्पेल ऑन यू, ऐसा वाला, यू वर स्पेल बाउंड, कुछ बोलने लायक नहीं थे किसी चीज को देख के, तभी वी यूज द वर्ड बीविचिंग, है ना? यस, ओके, चलिए सही है फिर तो, बीविचिंग। There is no point in harboring any kind of grudge against anybody for a long point of time। ठीक है, ग्लटनी वाला होगा ये। ठीक है, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? अनफॉर्चुनेट, या अनफॉर्चुनेट के लिए बोल सकते हैं हम लोग, अनफॉर्चुनेट के लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पीनेस। अनफॉर्चुनेट, अनलकी, यस, कुछ भी आ जाएगा इसमें, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ग्रज आ जाएगा। ग्लट और ग्रेटिट्यूड तो पता ही होंगे वाले, है ना? ग्लटनी से बना ये वाला वर्ड, ग्लट, या ग्लट से ग्लटनी बनता है। ठीक है, तो वी हैव दिस फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ तक थे। Now tell me, we should start with conjunctions or should we do some errors, spotting errors exercise? जो हम लोग क्वेश्चन कुछ कर रहे थे ना लास्ट टाइम, शायद बीच में छोड़ दिए थे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, वो भी देख सकते हैं हम लोग, और वी कैन स्टार्ट विद। तो कंजंक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम एरर्स कर सकते हैं, क्या मन है करने का? अभी आई गेस फ्रेश एक्सरसाइज मेरे पास फिलिप्स की वाली थी भी। कंजंक्शन, चलिए, तो वी कैन स्टार्ट विद कंजंक्शंस। मैं भी वही सोच रहा था, या फिर नेक्स्ट क्लास से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अनमोल, अबीर, व्हाट डू यू थिंक? अबीर, वेयर वर यू? काफी दिनों बाद आज क्लास में हो ना, इंग्लिश में। चलो देखते हैं, एक मिनट। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। एलेक्स सर, देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे पूरे, अगर कर लिए थे तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर विल स्टार्ट। चलो अनमोल, एक बार ये वाले क्वेश्चंस देख लेते, देन वी कैन स्टार्ट विद, अगर ये वाले अभी कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना विल स्टार्ट विद कंजंक्शंस। बिकॉज़ ये वाली एक्सरसाइज शायद हम लोगों ने याद रखी थी ना, अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन समथिंग समथिंग।
यहाँ तक किया था अनमोल हम लोगों ने 143 तक. I guess he penetrate in the biological tissues while kind of thing. हाँ 143 शायद किया था. ठीक है चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है अनमोल, तो मे बी अभी ये वाला कंप्लीट करते हैं देन वील स्टार्ट विद कंजंक्शन इसके बाद में. क्या होगा 144 में? Had I known it earlier, I would contact you. I would have contacted you. Yes. है ना, ये वही अपना जहाँ पे हम लोग if I had something इस तरीके से लिखते और तो बिल्कुल सही. I would have contacted you यहाँ पे ये आएगा. करेक्ट. सी एरर है यहाँ पे. You asked me why did I call him a rogue? अच्छा क्वेश्चन वाला. अच्छा मतलब नॉर्मली आप लोगों ने करे हैं ऐसे क्वेश्चन. यस मतलब लास्ट टाइम भी किए थे. क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस बाय व्हाई. अच्छा देखो आई हैड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हम सिंपल बोल सकते हैं व्हाई आई कॉल्ड हिम अ रोग. ठीक है. जब दो दिए जाएंगे हमें, हाँ दो एक्शन दिए हों और इसमें पता हो कि हम लोग को पास्ट परफेक्ट में कुछ यूज करना है तब यूज करते हैं. वरना आप इसे सिंपल पास्ट में रखोगे. सिंपल क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट बोला गया है. क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. ऐसा है बस. यहाँ पे क्वेश्चन जैसे साउंड कर रहे हैं ना, हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि उसने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था. व्हाई आई कॉल्ड हिम अ रोग. ओके 146 वर यू गिवन द चॉइस और यू हैड टू डू इट. सी में क्या लग रहा है? क्योंकि दोनों क्वेश्चन में चाहिए इसलिए. यस वर यू गिवन द चॉइस क्योंकि यहाँ पे भी सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे भी सवाल पूछा जाएगा. और डू यू हैव टू डू इट. सही हो जाएगा ये. क्योंकि यू हैड टू डू इट ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, हमें वर्ब पहले चाहिए. तो यस और डिड यू हैव टू डू इट. ठीक है सी इज करेक्ट. यानी कि इसी में वाला एरर हो जाएगा. The person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualifications. Person which was recommended for the position. Yes, बिल्कुल सही. यहाँ पे विच की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ सिलेक्शन वैसा नहीं दिखा रहे हम लोग अलग से. तो यहाँ पे यस हु आ जाएगा क्योंकि आप पर्सन को यहाँ पे बस रिलेट कर रहे हो आगे वाले पार्ट से. बिल्कुल सही. What does Professor Dhawan spend so many hours? बेकार क्वेश्चन है तो खैर. 149 देखो.
बेकार इसलिए क्योंकि वाई डज आ जाएगा वहां पे बस ऐसा. या करेक्ट. वाई. The presumption that the average investor does not understand or take interest in the affairs. क्या लग रहा है बाकी? अनमोल, रंजीत. डी लग रहा है ना? Yes, there is no error. Okay, sentence is correct. Okay, next. Shanghai is bigger than any city of the world. नहीं, देखो पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शंघाई भी है. कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री को जो ऐसा होता है कि जब उसी क्लास में कंपेयर कर रहे हो जिस क्लास में सारी चीजें हैं, मतलब वो जिस क्लास में शंघाई को भी काउंट किया जाएगा. वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में शंघाई को भी काउंट किया जाएगा, तो उसको अलग हटाने के लिए अब क्या करेंगे? शंघाई इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड. याद है ना ये? जैसे हमने बोला था क्या था? दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया. यस. और अगर, हाँ, अगर किसी दूसरे देश से कंपेयर करते कि भाई इस देश के सबसे सारे शहरों से बड़ा है, तो हम लोग वहां पे एनी लिखे रहते थे. यस. ठीक है, तो एनी अदर आ जाएगा यहाँ पे. शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स, इजंट इट? है ना? बिल्कुल सही. यस. ये यहाँ पे लगा हमारा हेल्पिंग ऑफ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हैजंट आ जाएगा. और उसके साथ हम हैजंट शी लगाएंगे, यानी प्रोनाउन यूज करते हैं. बिल्कुल सही, तो हैजंट शी. करेक्ट. तो सी में एरर है. बिल्कुल सही. एट द मोमेंट द हाउस was burgled, the family attended a night party in the neighborhood. क्या लग रहा है? बी में क्या संजीत? नहीं, हेड नहीं. was attending. देखो अब मैं बता दूं क्या है. एट द मोमेंट
द हाउस वाज बर्गल्ड, द फैमिली अटेंडेड अ, जिस टाइम पे ये हो रहा था उस टाइम पे ये हो रहा था, दोनों काम एक टाइम पे हुए थे। अब इसे भी सिंपल पास में बोला गया, इसे भी सिंपल पास में बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान ऐसा हो रहा था तो आईएनजी भी लगा सकते हैं, और आईएनजी नहीं लगाया तो भी ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, या तो आप ऐसे बोलोगे एट द मोमेंट व्हेन द हाउस वाज बर्गल्ड, या फिर आप सिंपल इसमें से एट हटा दोगे, दोनों में से काम होगा इसके अंदर। या तो आप सिंपल बोलोगे द मोमेंट द हाउस वाज बर्गल्ड। अब पता है क्या है प्रॉब्लम, ये है कि हमारे लिए पंक्चुएशन एरर नहीं देखनी होती इसमें, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, उसके बाद हम बात आगे बोलते। तो द मोमेंट द हाउस वाज बर्गल्ड, द फैमिली अटेंडेड अ नाइट पार्टी इन द नेबरहुड। तो फैमिली वॉज अटेंडिंग, वो भी सही हो जाता, गलत नहीं होता। द फैमिली अटेंडेड अ नाइट पार्टी, यानी जिस टाइम ये हुआ उस टाइम ये हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा करोगे, और ये पहली वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। या तो आप ऐसा बोलोगे एट द मोमेंट व्हेन द हाउस वाज बर्गल्ड, या तो इस तरीके से बोला जाएगा, या सिंपल यहां से एट हटा दो तो भी सेंटेंस ये, द मोमेंट द हाउस वाज बर्गल्ड, यानी कि जब ये हुआ था तब ये हो रहा था दूसरा काम। क्लियर हुआ? तो मेन चीज है कि मैं चाहूंगा फर्स्ट वाले पे ध्यान दो, या तो एट द मोमेंट व्हेन दिस हैपेंड ऐसा बोलोगे, या सिंपल एट हटा दोगे तो द मोमेंट द हाउस वाज बर्गल्ड, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला आपको? इसमें ये हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपने क्या बताया? अ, चलिए 153 तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा एक बार में। अनमोल 153 आवाज आ रही है आप लोग को? यस, हाँ, तो इसमें क्या होगा 153 में? Scarcely had I arrived, yeah, so scarcely had I arrived then the train left. याद है हम लोगों ने हार्डली बेयरली स्केर्सली पढ़ा था, इसके साथ हमने क्या पढ़ा था, क्या आता है? कंजंक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नो सूनर के साथ देन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, हम लोगों ने एडवर्ब्स में देखा था ना, नो सूनर के साथ देन आता है। व्हेन लगता है, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो याद रखना नो सूनर अगर लिखा होता है, और यहाँ पे नो सूनर भी हो सकता था सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस का मीनिंग वही रहता,
नो सूनर के साथ हम लोग देन लगाते हैं, बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है ये और क्वेश्चन से पूछे जाते रहते हैं। तो नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ में यहाँ पे व्हेन आता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। राइट, चलिए नेक्स्ट 154। They haven't. Though he stoutly persisted in denying his involvement in the case, the facts made it very clear he had hand in the cruel murder of his wife. Okay, तो क्या लग रहा है इसमें? अच्छा, ये वाले एक्सप्रेशन को पहले सुना, he had hand in the cruel murder of his wife, बोला जाता है ऐसे या नहीं कि उसका हाथ था, मतलब ऐसे इसको हिंदी में लिख लेंगे, ऐसे इंग्लिश में भी इस तरीके से लिखिए, he had hand. This expression is not used in English, I guess. He had hand in the cruel murder of his wife. Either will say he has involvement in the cruel murder of his wife, और अगर ऐसा है तो इसमें फिर हम नो एरर लगाएंगे। अगर एक्सप्रेशन इस तरीके से यूज किया जाता है तो इससे एक बार हम लोग देखिए, he had hand in the cruel murder of his wife. What do you say? अनमोल, क्या लग रहा है? अभी ये केवल एक्सप्रेशन है, जो हमने सुना है नहीं सुना है इस वाले के ऊपर है ये। अगर ठीक लग रहा है विल गो फॉर नो एरर। सी एरर लग रहा था, ठीक है। सी में एक्चुअली में हम लोग इस तरीके से बोलते नहीं, इंग्लिश में हिंदी में बोलना तो चल जाता है, he had hand in, either will say he had involvement of something, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास, बट आई डोंट सी कि इस तरीके का एक्सप्रेशन इंग्लिश में यूज किया जाता है, he had hand। ओके, तो सी में लगाएंगे इस वाले में हम लोग एरर, बिल्कुल सही। गॉट कबीर, he had hand, yeah। 155, easy one। Yes, बिल्कुल सही। One of my favorite actors, correct, is acting in this play also। इसमें भी एक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा। Okay, emphasis on quality of life ensures for the health and happiness of every individual। अच्छा क्वेश्चन है 156, क्या लग रहा है? फॉर नहीं आएगा, बिल्कुल सही अनमोल, करेक्ट। एंश्योर के साथ में आप डायरेक्टली यूज करते हो, जो भी आपको यूज करना आगे, फॉर यहाँ पे नहीं लिखा जाता। तो एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंश्योर्स द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बिल्कुल सही। तो विल रिमूव ऑफ फॉर फ्रॉम हियर। एंश्योर के बाद में आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, मतलब डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर कंजंक्शंस, है ना। तो अभी कोशिश करना क्लास में रहो, फिर बाकी भी सब लोग आएगा टाइम से, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद कंजंक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो आई सी टू दैट क्वेश्चन, हैड हैंड वाला है तो ठीक है, अगर है तो इट्स फाइन। इसलिए मैंने कहा था, इसलिए ऐसा था कि इसको हम एक बार डिक्शनरी देख लेंगे अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी। चलो कूल, ठीक है। तो आई सी टू दैट एक्सप्रेशन, ही हैड हैंड इन द, ठीक है। तो एक बार इसे देख, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। आई विल नोट इट डाउन, ही हैड हैंड इन द क्रूअल मर्डर ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, एंड वी विल स्टार्ट विद कनेक्शंस। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ओके।